कह तो दी है, आपने सुन भी ली। कभी घर में एकांत में बैठकर मेरी इस बात का खूब ध्यान से चिंतन करना कि क्या संसार में सचमुच दुख है, और जो सुख है वो कितनी देर का है। हड्डी चबा रहा है कुत्ता, लग रहा है कि बड़ा सुख है। एक छोटी सी कहानी सुना दूं और क्लियर करने के लिए, आपको जल्दी तो नहीं है? सुनो। माया, ईश्वर की माया का पर्दा ऐसा पड़ा है कि हमें सही सही दिखाई नहीं पड़ता। अब इस बात को और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सारा दर्पण की तरह क्लियर हो जाएगा, स्पष्टीकरण। जो सो रहे हैं उनको जगा दो। ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं अनमोल है, शायद आपने आज तक नहीं सुनी हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी से आपके परिवार का, आपका सारांश निकलेगा। तैयार हैं? सुनो। एक बार नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी माया क्या है। आपकी माया क्या है? मैं देखना चाहता हूं आपकी माया को। कैसी है आपकी माया? आप लोग भी ध्यान से देखिए, अभी मैं कुछ आपको दिखाऊंगा। आपकी माया क्या है? भगवान ने कहा चलो तुम्हें माया दिखाता। नारद जी को लेकर भगवान एक घने जंगल में चले गए। भगवान श्री कृष्ण हैं और ये बात द्वारिका की है, जब भगवान द्वारिका के राजा थे। नारद जी भ्रमण करते करते द्वारिका गए। आज भगवान नारद जी को लेकर घने जंगल में भगवान प्रवेश कर गए। नारद जी बोले प्रभु और कितने अंदर ले जाओगे? भगवान बोले बस थोड़ा अंदर और। नारद जी चले। चलते चलते नारद जी थक गए, एक पेड़ की छांव में बैठ गए। प्रभु अब चला नहीं जा रहा, मैं थक गया, थोड़ा विश्राम कर लो। भगवान बोले अच्छा विश्राम तो कर लेंगे, पर हमें बड़ी प्यास लगी है। हे देवर्षि नारद जी, हमें बड़ी प्यास लगी है, क्या आप पानी का बंदोबस्त करेंगे, हमारे लिए पानी पिलवाएंगे? हाँ हाँ। नारद जी बोले आप यहीं बैठो पेड़ की छांव में, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आया। नारद जी उस घोर जंगल में, भयंकर जंगल में पानी की खोज में आगे चले। नारद जी थोड़ा ही 400 कदम आगे बढ़े कि उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नगर था। उस नगर में एक सुंदर सी स्त्री एक कुएं में पानी भर रही थी। नारद जी ने कहा देवी बड़ी प्यास लगी है, क्या हमें पानी मिलेगा? उस देवी ने मुस्कुराते हुए नारद जी की तरफ देखा और कहा जरूर। नारद जी ने ऐसे किया, अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। उसने घड़े से पानी नारद जी की अंजलि में डाली और नारद जी पानी पीते हुए अपने नेत्रों को उठा करके, ऊंचा करके, और उसकी सुंदरता को, स्त्री की सुंदरता को देखने में इतने मस्त हो गए कि भूल गए कि मैं कोई काम करने आया था। उस स्त्री से कहा देवी इस नगर का नाम क्या है? बोले इसका नाम है उत्तमपुर। अच्छा, इस नगर के राजा कौन है? मेरे पिता इस नगर के राजा हैं। अच्छा, तो आप राजकन्या हैं? हाँ। देवी आप बहुत सुंदर हैं, क्या आप हमसे विवाह करेंगी? देवी ने कहा हाँ, यदि मेरे पिता तैयार हो जाएं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। चलो हमें अपने पिता से मिलाओ। अब नारद जी उस लड़की के पिता से मिलने गए और भगवान भेजे थे कि जाओ हमारे लिए पानी लेकर आओ। और नारद जी अपनी शादी की चर्चा करने गए। लड़की के पिता से बोले आपकी कन्या बड़ी सुंदर है, हमें पसंद है।
राजा ने कहा महाराज आप तो देवर्षि नारद जी हैं। हाँ हाँ ठीक पहचाना, हम देवर्षि नारद। अरे महाराज आप जैसे महात्माओं के पास हमारी कन्या रहेगी तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी तपस्वी हमारी कन्या को वरण करेंगे। लो भैया सुंदर सा समय निकाला गया, तारीख तय की गई और नारद जी का उस लड़की से विवाह संपन्न हुआ। अब नारद जी हो गए गृहस्थी। ध्यान से सुनना, नारद जी हो गए गृहस्थी और नारद जी ने गृहस्थी में रह करके बड़े प्रेम से उस नारी के संग रहकर आनंद लिया। एक दिन उनके ससुर की मृत्यु हो गई। ससुर की मृत्यु हो गई तो इनके साले थे नहीं। अब नारद जी, एक बेटी थी उनके राजा की, तो नारद जी ही राजा बने। अब नारद जी राजा बन गए, उनकी पत्नी बगल में बैठी रानी बनी। कुछ दिन बाद नारद जी के एक बेटा हुआ। कुछ वर्ष बाद नारद जी की एक बेटी हुई। एक बेटा एक बेटी। नारद जी के बड़े मंत्री, बड़ी सेना। एक दिन नारद जी ने सोचा कि चलो जरा देखो कि हमारे राज्य के आसपास किन राजाओं का कब्जा है। तो मंत्रियों ने बताया महाराज फलानी दिशा में फलाने राजा का कब्जा है, हमारे राज्य के कुछ जमीन पर कब्जा किया है। नारद जी ने कहा सेना तैयार करो और उस राज्य पर आक्रमण करो, अब हम अपने राज्य का विस्तार चाहते हैं। नारद जी क्या लेने गए थे? पानी, और राज्य का विस्तार करने में लग गए। हम अपने राज्य का विस्तार चाहते हैं, सेना तैयार करो। लो भैया नारद जी की उपस्थिति में सेना तैयार हुई और सेना आक्रमण करने के लिए चली। पर नारद जी आक्रमण करें उसके पहले सामने वाले राजा ने आक्रमण कर दिया और नारद जी की सेना मारी गई। नारद जी का पहला युद्ध था, कभी लड़े नहीं तो माला जपते रहे सारी जिंदगी नारायण नारायण नारायण। और आज बाबा जी युद्ध करने चले हैं और जब युद्ध करने गए तो ये हार गए। सामने वाले राजा ने नारद जी को हराया और इनके राज्य पर कब्जा कर लिया। अब नारद जी भागे अपनी पत्नी और बच्चों को लेके भागे नारद जी। अब भागते 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 एक जंगल में पहुंच गए। एक बेटी थी छोटी सी इनकी और एक बेटा था। बेटा थोड़ा बड़ा था, 5 साल 6 साल का बेटा रहा होगा, 3 साढ़े 3 साल की बेटी रही होगी। अब लो भैया नारद जी पत्नी को लेके भाग रहे हैं, ना खाया ना पिया, बस भागा भागा भागा। सेना पीछे लगी है बंदी बनाने की। अब नारद जी भाग भाग के चले, खाना पीना कुछ नहीं। पत्नी बोली भूख लगी है, बच्चे चिल्लाने लगे, रोने लगे। उस छोटी सी बच्ची को ना पानी मिल पाया ना भोजन मिल पाया, बच्चे रो रहे हैं। अब नारद